नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बजट जा चुका है, अब भी मार्केट में तेजी बनी हुई है। क्या ये तेजी जारी रहेगी? यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या हमें और भी नए हाई देखने को मिलेंगे? बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहेगा और बैंक निफ्टी पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे। निफ्टी के साथ साथ आज हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी पे बहुत कम लोगों को स्ट्रेटजी मिलती है। तो हमने डिसाइड किया कि आज के इस एपिसोड में हम बैंक निफ्टी के लिए भी स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे कल एक्सपायरी कैसे हो सकती है, कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से मार्केट में और तेजी संभव है और कहां पे ऐसा लगता है कि अब शायद बजट के बाद जो लगातार तेजी आई है वो कहीं पे रुकती हुई दिखे। जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। पिछले हफ्ते जब हम आपके पास वीडियो लेके आए थे, मार्केट काफ़ी नीचे था, अराउंड 13,700 के नीचे की क्लोज थी। और सच कहें तो बहुत ही कम लोग अब ये मान के चल रहे थे कि 14,000 या 14,200 का लेवल दोबारा देखने को मिलेगा भी इतनी जल्दी। लेकिन बजट काफ़ी अच्छा रहा, सभी ने सराहना की और बजट के बाद हमने वापस 14,000 के ऊपर ही नहीं, इनफैक्ट नया ऑल टाइम हाई सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में बना दिया है। आज निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया 14,868.95 का। हालांकि क्लोजिंग लगभग 75 पॉइंट्स से भी ज़्यादा नीचे हुई है। और बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को आज टच किया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो आज अपना लेवल बनाया है, बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 34,758 पे, और बैंक निफ्टी का आज का जो हाई था वो था 34,908.05। दोस्तों, मैं ये स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऑल टाइम हाई एक बैंक निफ्टी ने भी आज बनाए हैं। दोस्तों, अब क्या निफ्टी में यही तेजी जारी रहेगी? क्योंकि बजट के बाद अगर हम देखें, बजट से पहले अगर हम बात करें 21 जनवरी के बाद मार्केट 14,753 का एक हाई बनाने के बाद तेजी से करेक्ट हुआ, 1100 पॉइंट तक के नीचे का डिक्लाइन दिया। और उसके बाद शायद ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि हम वापस कुछ 14,500 क्या 14,000 भी पहुंचेंगे। हालांकि अगर आपको हमारा वीडियो याद होगा, हमने कहा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, मार्केट में अब कुछ भी आएगा तो सरप्राइज आएगा और एक रैली की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि मैंने छोटी सी रैली बोली थी और ये काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी है। तो ये कहना थोड़ा सा अब लाजमी है कि बहुत से लोग अब इस रैली को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ तक कि टीवी एनालिस्ट भी इस लेवल पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे थे। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड बताया है। आज मैं आपको कुछ ट्रेंड, इस वीडियो में स्क्रीनशॉट आपको आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने बताया कि निफ्टी ने एक ग्रुप में मैंने मैसेज किया जानने वालों के, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने एक मैसेज किया, उसमें साफ साफ दिया कि निफ्टी ने आज का पहला बेस बना लिया है अराउंड 14,600 के आसपास। उसके बाद मैंने बताया कि 14,700 का बेस आज की डेट में बन चुका है और अगर मार्केट में यही तेजी बनी रही तो शायद हम 15,000 को भी हिट कर सकें। आइए देखते हैं आज की ऑप्शन टेबल क्या रही। पहले निफ्टी स्पॉट लेवल जो आज के थे वो आपको मैं दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, हालांकि आप सबके पास होंगे, पर फिर भी एक बार को निफ्टी ने आज जो ओपनिंग की वो 14,754 पे की। उसके बाद लो जो आज का रहा वो 14,574 का था। यानी शुरुआत में निफ्टी ने स्पॉट से एक डिप जरूर दिया, आज ऊपर ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ और उसके बाद एक डिप भी आया जिसमें हम करेक्ट हुए और फिर वहाँ से निफ्टी ने बाउंस दिया और अच्छा बाउंस दिया। यहाँ तक कि हमारी जो इंट्राडे हाई लेवल था वो 14,868 का था। तो अगर कहा जाए तो एक तरह से निफ्टी ने नीचे आज बाई करने का मौका लोगों को जरूर दिया है। तो कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया और कुछ जो सेल करना चाहते थे शायद वो ट्रैप भी हुए होंगे इस फॉल में, पर हम ट्रैप नहीं हुए। हमने अपने फ्रेंड सर्किल में क्लियर एक मैसेज दिया कि निफ्टी अब अपने लेवल पे आ चुका है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी, अगर आप देखेंगे उस टेबल में आपको दिखेगा कि शुरुआत में ओपनिंग डेटा निफ्टी का काफ़ी निगेटिव था। 9:35 AM के आसपास निफ्टी में 14,600, 700, 800 तीनों स्ट्राइक ही निगेटिव जा रहे थे।
हालांकि उसके बाद धीरे धीरे डेटा में इंप्रूवमेंट शुरू हुई और मार्केट में एक अच्छी तेजी मिली। अब आगे क्या हो सकता है इस पे बात करेंगे। आइए देखते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। आज जो निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन आपके सामने आ रहा होगा, ये कल की एक्सपायरी का है, मीन्स 4 फेब की वीकली एक्सपायरी का ये है। इसमें आप देखेंगे तो कॉल्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप है वो 15,000 कॉल स्ट्राइक पे है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर हम डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में इमीडिएट जो हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 14,500 के लेवल पे। हालांकि डीप में अगर आप जाएंगे तो आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 14,000 की स्ट्राइक पे 33,21,000 का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि वो आपको मेरी इस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। तो वाइडर रेंज जो कल की एक्सपायरी के लिए बन रही है वो 14,000 से 15,000 बन रही है, बट सच कहूँ ये अनरियलिस्टिक है। अब बात करते हैं रियलिस्टिक लेवल क्या हो सकते हैं कल के लिए। आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं और ऑप्शन टेबल की बात करूं तो ऑप्शन टेबल में 14,700, 14,800, 14,900 इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। अगर 14,700 की स्ट्राइक को हम छोड़ दें तो 14,800, 14,850, 14,900, 14,950 और 15,000 तक लगभग हमारे 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉल राइटर्स मौजूद हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं, ऊपर की साइड में आज की जो क्लोजिंग 14,800 के नीचे हुई उसका मेन रीज़न ये था कि अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 14,800 का ज़्यादा है। हालांकि आज का चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 14,800 के नीचे हुई क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट में 14,800 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी ज़्यादा है और एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन बाकी है। अब कल कैसे ट्रेड करें? अगर मैं अभी सिंगापुर निफ्टी की बात करूं तो काफ़ी फ्लैट चल रही है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रांग है, लेकिन अगर किसी भी तरह से यूएस मार्केट्स में कोई बिकवाली ऊपरी लेवल से आती है या ऐसा कुछ होता है तो शायद कल हम एक फ्लैट टू निगेटिव ओपन देखें। पर अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे अभी भी इस डेटा में कल पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई लग रही है अगर यूएस मार्केट्स करेक्ट नहीं होते। हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स के इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, मार्केट उन्हीं के बेस पे रिएक्ट करते हैं, इसलिए संभव है कि ग्लोबल मार्केट्स के कारण अगर हम निगेटिव ओपन हो तो भी हम रिवर्सल देंगे। पर इस डेटा के हिसाब से हम कल प्लस ओपन हो सकते हैं। अगर किसी वजह से कल निफ्टी इंट्राडे सेशन में 14,800 लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं अबव 14,800, इन दैट केस निफ्टी बहुत तेजी से 15,000 लेवल की तरफ भागेगा। इट में रन टुवर्ड्स द 15,000 लेवल। उस केस में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 14,800 के जो कॉल स्ट्राइकर आज आपको 20 लाख दिख रहे हैं, कल ओपनिंग पे ये कम से कम आपको अगर किसी वजह से निगेटिव ओपन हुई या फ्लैट भी ओपन हुआ तो ये आपको 25 या 30 लाख के आसपास दिखेंगे। अगर ऐसा होता है और निफ्टी 14,800 को क्रॉस कर जाता है तो आप ये मान के चलें कल इंट्राडे सेशन में एक बार हम 15,000 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। ये मैं फ्यूचर लेवल की अब बात कर रहा हूँ, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पॉट में हो सकता है हम 14,950 के आसपास ही जाते हुए दिखें और एक्सपायरी शायद हमारी 14,900 के आसपास हो। हालांकि अभी के डेटा के हिसाब से बताऊं तो मुझे कल की एक्सपायरी आपके 14,900 से लेकर 14,800 के बीच में ही होती हुई दिख रही है। हालांकि ये भी संभव है अगर 14,800 के ऊपर ज़्यादा देर तक टिकी तो शायद हम 15,000 के आसपास भी एक्सपायरी देखें। अब लेकिन इतनी रैली के बाद भी क्या हम ऊपर और सस्टेन करेंगे? गिरावट भी तो आ सकती है। गिरावट किस केस में आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। अभी तक मैंने आपको तेजी का नजरिया बताया और बाई ऑन डिप्स रहने की सलाह दी। अब सहूलियत के लिए फॉर द सेफर साइड, अगर किसी भी वजह से कल निफ्टी स्पॉट 14,700 के लेवल को तोड़ देता है, इफ निफ्टी ब्रेक्स 14,700 लेवल इन स्पॉट एंड सस्टेन्स बिलो दैट, हमें अपनी कल के लिए लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। पर ये मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। कल के लिए फिर हमें लॉन्ग पोजीशन क्लोज करनी पड़ेंगी। अगर किसी भी वजह से निफ्टी की क्लोजिंग कल या किसी भी दिन 14,700 के नीचे मिलती है तो शायद हम एक बार फिर से छोटे से डिप को देखें।
फिलहाल के लिए अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये बाई ऑन डिप्स मार्केट है। फरवरी की सीरीज में ही हम आपको 15,000 से 15,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स में कॉल राइटर्स मोस्टली अपनी कॉल्स को अनवाइंड करने के लिए आते हैं और वो निफ्टी को और तेजी से भगाते हैं। कल के लिए निफ्टी का लेवल जो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक्सपायरी पर्पज से, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा मानना ये है कल निफ्टी में 14,900 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये व्यू पूरा बदल जाएगा अगर किसी भी वजह से निफ्टी स्पॉट में 14,700 के लेवल को ब्रेक करता है। हालांकि अगर निफ्टी ब्रेक भी करता है उसके बाद भी एक्सपायरी 14,700 के ऊपर ही होनी चाहिए। इस डेटा के हिसाब से हम 14,700 के नीचे की एक्सपायरी नहीं देख रहे हैं। ऊपर में 15,000 के ऊपर भी एक्सपायरी होना संभव नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं 14,700 से लेके 15,000 के बीच में कल हमें निफ्टी में एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना यह है निफ्टी की एक्सपायरी शायद ऊपरी लेवल की तरफ हो, आखिरी घंटे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए तो अलग बात है, लेकिन 14,900 850 से 900 का जो रेंज है वो हमारा एक्सपायरी का लेवल हमारे लिहाज से हो सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बजट के बाद काफ़ी तेजी दिखाई है और अगर मैं 29 जनवरी के लो से आज तक कंपेयर करने की कोशिश करूं तो बैंक निफ्टी ने 30,254 का एक लो मारा था 29 जनवरी को। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं, और अगर आज की मैं बात करूं तो आज हम बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ऊपर बंद हुई है, वहां से लगभग 5,000 पॉइंट लगभग, और क्लोजिंग लेवल पे लूं तो 4,500 पॉइंट्स की साफ रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है, लेकिन अब एक बार को आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए। इस ऑप्शन चेन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 34,500 पे एक अच्छा बेस मिल रहा है और उसके नीचे 34,000 पे। आज का अगर मैं चेंज दिखाऊं बैंक निफ्टी में, जो आज चेंज हुआ है, आज के चेंज के हिसाब से भी बैंक निफ्टी ने जो अपना बेस बनाया है वो आपका 34,000 और 34,500 के आसपास ही बनाया है। क्योंकि जो ऑप्शन टेबल आपके सामने आ रही होगी उसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले 34,000 स्ट्राइक प्राइस जो नीचे से सेकंड है उसको आप देखिए, उसमें आज कॉल्स में बहुत ही ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा 34,500 में भी आज कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। उसके बाद भी अभी कॉल राइटर्स 4,81,000 के आसपास इसमें मौजूद है। हालांकि बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा निफ्टी से काफ़ी कम है। ऊपर की साइड में 35,000 पे आप साफ साफ देखोगे कि आपको 11 लाख का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा। दोस्तों एक चीज तय मानिए, अगर किसी भी वजह से कल बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल को तोड़ देता है तो 35,200 से लेकर 35,300 तक एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हमको बैंक निफ्टी में देखने को और मिल सकती है। बैंक निफ्टी में अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो मैं उसको 34,500 के स्पॉट के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर किसी भी वजह से 34,450 का लेवल टूटता है, 500 का लेवल टूटता है और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो आप अपनी बैंक निफ्टी की लॉन्ग की पोजीशन को एग्जिट कर दीजिएगा। फिलहाल आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी है और आपको शायद कल के दिन में ही 35,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएं। हालांकि अगर आप ऑप्शन डेटा पे आएंगे तो आपका 35,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है कल के लिए। बहुत ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट वहाँ मौजूद है। ऐसे केस में इस कॉल का भागना थोड़ा सा स्वाभाविक है कि अगर किसी भी वजह से 35,000 का लेवल टूटता है तो ये सारे कॉल शॉर्ट स्ट्रैप होंगे कॉल राइटर्स, और ये लोग कॉल अनवाइंड करेंगे और फिर निफ्टी में तेज 150 to 200 पॉइंट्स की रैली और मिल जाएगी। तो मीन्स कम से कम 35,200 का एक लेवल कल के दिन में एक बार को देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो इस ऑप्शन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,000 से 34,800 के बीच में होनी चाहिए, और ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास हो, मे बी
50 पॉइंट्स अप 50 पॉइंट्स डाउन, इन द मोस्ट केस 100 पॉइंट अप 100 पॉइंट डाउन। हालांकि ये काफ़ी रेंज बड़ी हो गई, तो मैं 35,000 के एक लेवल पे बेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी में डाउनफॉल आता है, 34,500 के लेवल को तोड़ता है, फिर भी आप ये मान के चलिए बैंक निफ्टी रिकवर लोअर लेवल से कर सकता है, और उस केस में भी बैंक निफ्टी में 34,500 के लेवल के ऊपर ही कल की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। दोस्तों कल के दोनों एक्सपायरी लेवल मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ट्रेडिंग बाई और सेल किस लेवल पे जनरेट करें वो मैं बता देता हूँ। पहले बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी में किसी भी तरह का अगर डिप आपको मिलता है तो निफ्टी आपको बाई करना चाहिए। अगर करेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी रेंज बाई करने के लिए 14,700 स्पॉट के आसपास अगर मिल रहा है तो आप इसको बाई करिए। आपका स्टॉप लॉस एक होना चाहिए 14,670 का। अगर निफ्टी किसी वजह से इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। जिनके पास लॉन्ग है वो भी 14,670 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर ये लेवल आपका टूट जाता है तो पोजीशन और सेंटिमेंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और उस केस में हम 14,500 तक का एक डिप देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा मिल सकता है, बट शायद। बट अगर कल की बात करूं तो आज का जो लो है वो कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 550 से 600 के बीच से फिर से रिवर्सल कल शायद मिल जाए, अगर किसी वजह से सपोर्ट हमारा टूटता है, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो 14,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक्सपायरी फिर भी आपको 14,700 के ऊपर मिलने की पूरी उम्मीद है। 14,500 के ऊपर 100%, लेकिन हमारे हिसाब से 14,700 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी। कॉन्ट्रा बेट करते हैं ये जो रेंज बाउंड ट्रेडर स्किल ट्रेडर हैं, उनके लिए सलाह ये है कि अगर 15,000 के आसपास स्पॉट मिले तो एक 100 से 150 पॉइंट के डिप के लिए आप सेल कर सकते हैं। 15,050 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ही उसको पार करें शॉर्ट्स एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि 15,000 के कॉल में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ के शॉर्टर स्ट्रैप होंगे और निफ्टी में फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी अगर कभी भी आपको 13,900 से 35,000 के बीच में मिले स्पॉट में तो आप जरूर उसमें बिकवाली करिए। नीचे में आपको 700 से 750 तक एक सपोर्ट मिलेगा, 34,700 से 750, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। अगर 34,700 भी तोड़ देता है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि शायद आपको 34,500 भी स्पॉट में मिल जाए तुरंत। हालांकि 30 सेल मैं जनरेट करूंगा, पोजिशनल सेल 34,500 के नीचे। जब तक 34,500 नहीं तोड़ रहा है इट्स अ बाय ऑन बैंक निफ्टी। ऊपर में जैसे मैंने बोला कि 35,000 के आसपास 34,900 से 35,000 के आसपास बिकवाली करिए। उसके लिए स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 35,100 का। जैसे ही स्पॉट में ये तोड़े अपनी शॉर्ट्स एग्जिट कर दीजिएगा। और अगर मैं नीचे में बात करूं तो 34,500 के आसपास भी अगर मिले तो भी आप बाई कर सकते हो एक बार। सेल में स्टॉप लॉस ऊपर मैंने आपको दे दिया, बाई में मैंने बता दिया 34,500 के नीचे जाते ही इसमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वो आपका 34,450 आप एक स्टॉप लॉस स्पॉट में बना के चल सकते हो। क्योंकि ये टूटा उसके नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो और गिरावट आएगी। राउंड फिगर में 34,500, 34,700 और 35,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 34,500 के नीचे सेल मोड जनरेट हो जाएगा। फिर हो सकता है आने वाले दिनों में भी हम कुछ और करेक्शन बैंक निफ्टी में देखें अगर ये 34,500 के नीचे चला गया तो। यही निफ्टी में भी है। निफ्टी भी अगर 14,500 के नीचे चला गया तो हम और फर्दर बिकवाली देखेंगे। 14,700 कल टूटा तो भी हम एक 100 to 150 पॉइंट्स की डाउन साइड आराम से देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। दोस्तों ऑप्शन टेबल मैंने आपको दिखाई है आपकी स्क्रीन पे। आपको ऑप्शन टेबल की मदद से हेल्प करने की कोशिश की है कि किस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी पर्पज से ट्रेड करें। आगे हम जब आपके लिए वीडियो लेके आएंगे तो पहले तो उसके अगले हफ्ते की पूरी ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन आपको बताएंगे, और साथ में हम इस वीकेंड से अपनी जो ऑप्शन सीरीज की क्लास की लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग वो कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग में बची हुई स्ट्रेटजीज आपको बताएं। और उसके बाद हम आपको बताना शुरू करेंगे डेटा टेबल, ऑप्शन टेबल को आप कैसे देखें निफ्टी की, जिसके बेस पे आप अच्छे तरीके से मार्केट का ट्रेंड को रीड करके मार्केट में पैसा बना सकें।
दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।